एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरैक्टिव क्लासेस। आई एम पंखुड़ी और आज मैं आपके साथ एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करूंगी। इसके पहले क्वेश्चन 1 और 2 हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। तो ये कहता है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में ये जो वर्ड आया है कोलिनियर, इसका मतलब समझना होगा। कोलिनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। यानी कि हमको क्या जानना है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं या नहीं करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया हमने, ए 1, 5 और इस पॉइंट का नाम बी 2, 3 और इस पॉइंट का नाम सी -2, -11। अब अगर हम देखें ये तीनों पॉइंट अगर स्ट्रेट लाइन में लाई करते होंगे तो इसका डायग्राम इस तरह से बनता होगा, ए बी और सी 1, 5, 2, 3 -2, -11। तो अगर हम देखें इस डायग्राम को तो ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं। इसका मतलब ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है और बी से लेके सी तक की जो डिस्टेंस है, ए बी और बी सी, इन दोनों डिस्टेंस को अगर हम जोड़ दें, इसको प्लस कर दें तो क्या आएगा, डिस्टेंस ए सी आएगा। तो बस हमको इस क्वेश्चन में यही चेक करना है कि डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी क्या डिस्टेंस ऑफ ए सी के बराबर है या नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे, और अगर ये फॉलो नहीं करता है यानी कि ए बी की डिस्टेंस और बी सी की डिस्टेंस को जोड़ने पर ए सी के बराबर नहीं आता है तो ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। तो हमें क्या निकालना होगा, डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस बी सी और डिस्टेंस सी ए निकालना होगा। तो हम निकालते हैं सबसे पहले डिस्टेंस ए बी बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ए बी के लिए ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये b के लिए x2 और ये y2 हो गया। तो x2 की वैल्यू क्या है 2, x1 की वैल्यू क्या है 1, तो इसलिए क्या लिखा हमने 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 3, y1 की वैल्यू क्या है 5, तो क्या लिखा 3 - 5 का होल स्क्वायर। 2 - 1 का स्क्वायर, 3 में से 5 गया तो 2 आएगा, पर साइन किसका लगाएंगे 5 का, क्योंकि 5 बड़ा है। तो -2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि जो ए बी की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, √5 आ गई। अब ये √5 आया है तो √5 की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो हम इसको निकाल लेते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें क्या करना होता है, पहले राइट टू लेफ्ट हमने क्या बनाया, पेयर, इन दो नंबर का एक पेयर बन गया, ये अकेला छूट गया। और इसमें हमें क्या नंबर्स लेने होते हैं, वो नंबर जो कि स्क्वायर में होंगे, लाइक 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं 2 2 जा 4, क्योंकि 3 3 जा 9 बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम 2 लिख लेंगे और इसको हम ऐड करते हैं, और यहाँ पे हमने माइनस किया, फिर ये पॉइंट है इसको मैंने ऊपर भेज दिया और ये दो नंबर साथ में उतार लिए। अब फिर से हमको जो नंबर लेना होगा वो क्या लेना होगा, स्क्वायर में लेना होगा। तो यहाँ पे हम क्या फिर से लेते हैं 2 2 जा लेते हैं, तो यहाँ पर भी 2 लिखा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 10 - 4 इज 6 और 9 में से 8 गया 1। तो लगभग ये हमारी वैल्यू क्या आ गई, 2.2 आ गई है, 2.2 आ गई। ऐसे हम क्या कैलकुलेट करते हैं बी सी, वो भी क्या होगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो BC
BC के लिए क्या होगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, और इसको हम क्या लेंगे x2, और ये क्या ले लेंगे हम y2 ले लेंगे। तो पॉइंट B और C के लिए हमने x1 y1 और x2 y2 चूज कर लिया। अब x2 क्या है, -2 है, x1 क्या है, 2 है, प्लस y2 की वैल्यू क्या है, -11, माइनस y1 की वैल्यू क्या है, 3, इसका होल स्क्वायर। तो -2 क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, 2 और 2 क्या होता है, 4, और साइन नेगेटिव का, प्लस -11 और -3, माइनस माइनस प्लस, 11 और 3 14, साइन नेगेटिव का। तो BC कितना आया, 4 का स्क्वायर 16, और 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196, 6 और 6 12 के 2 कैरी 1, 9 1 10 के 0 कैरी 1, और यहाँ पे कितना आ गया, ये 1 और 1 2 हो गया हमारा। अब इस अंडर रूट 212 आया, पर हमें जो रूट नंबर है इसको बाहर निकालना होगा। जैसे हमने रूट 5 की वैल्यू कैलकुलेट की है, सिमिलरली लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसकी भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो कितना आएगा, वो आएगा 14.56। हमने AB कैलकुलेट कर लिया, हमने BC कैलकुलेट कर लिया, अब हम AC कैलकुलेट करते हैं। वही सेम फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब AC है ना ये, तो इसको हम भूल जाएंगे, B पॉइंट को हम भूल जाते हैं, और AC के लिए हम इसको x2 और इसको x1 लेंगे, इसको y2 और इसको y1 ले लेंगे। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू -2 है, x1 की वैल्यू 1 है। तो x2 की वैल्यू क्या है, -2, माइनस x1 की वैल्यू क्या हो गई, 1, प्लस यहाँ पे y2 की वैल्यू क्या है, -11, माइनस y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 का होल स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस, 2 और 1 3, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे, -3 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 11 और 5 16, पर दोनों का साइन नेगेटिव, इसलिए हमने क्या लिखा, माइनस, और स्क्वायर लगा दिया। फिर यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो -3 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस में आएगा 9, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, AC की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, और 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256। ये माइनस लगा हुआ है, पर जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, तो 9 और 6 15 के 5 कैरी 1, 5 और 1 6, और ये 2। जैसे हमने इसको निकाला था ना, तो वैसे ही हम रूट 265 की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे, और वो कितनी आएगी, 16.27 आ गई। तो यहाँ पे हम क्या देखें, अब हमको चेक करना है कि AB प्लस BC क्या AC के बराबर है या नहीं है। तो AB कहाँ गया, 2.2 है हमारा, और BC 14.56 है, और जबकि हमारा AC कितना है, 16.27। सो AB की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 2.2, और BC की वैल्यू आई थी 14.56, एंड AC की वैल्यू क्या आई थी, 16.27। तो अब हम चेक करते हैं कि AB प्लस BC AC के बराबर आता है या नहीं। तो AB प्लस BC, AB की वैल्यू 2.2, BC की वैल्यू 14.56, ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा, 5 2 7 14 2 16, 16.76 आ रहा है, और जबकि हमारा AC कितना आया है, 16.27। इसका मतलब क्या हुआ कि AB प्लस BC जो है वो AC के बराबर नहीं है। अगर ये बराबर हो जाता तो हम कहते कि तीनों पॉइंट्स क्या थे, कोलिनियर, बट AB प्लस BC जो हमने AB और BC को ऐड किया तो वो AC के बराबर नहीं है, उससे ज़्यादा आ गया। इसका मतलब कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर नहीं है। हैंस these 3 points
आर नॉट कोलिनियर। ओके, तो हमने ये क्वेश्चन समझा अच्छे से कि हमको अगर कोलिनियर प्रूफ करना होगा तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, जब ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी होगा। अगर ये इक्वल हो जाता तो ये कोलिनियर हो जाते। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी।